जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में और आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुबह के ताज़ा खबर को सुनने के लिए ऊर्जावान और अपने से मोटिवेटेड होंगे। फिलहाल हम जो लेके आए हैं और आज आपको पता है कि आज कितना डेट हो गया, 20 समथिंग 20 ही है ना डेट आज 20 है, आज 20 ही है शायद, याद नहीं। हाँ, आज नियमावली आने का आशा है, ये मैं बोल रहा हूँ, संभावनाएं हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चूंकि अब कुछ अभ्यर्थियों ने और सब तमाम अभ्यर्थी लगे हुए हैं कि बहाली जल्द से जल्द कैसे आवे, चूंकि बेरोजगारी का आलम अभ्यर्थी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है और इस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, चूंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास है। तो आप अपने आप से मोटिवेटेड रहें, निगेटिव बातों को सुनना है लेकिन उसको दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। इसी दरम्यान में आपको कल पता है, बीते दिन जो भोजपुर के अभ्यर्थी लोग हैं, जिसमें मिकू पाल होगा, नीतीश भाई, सभी लोग भोजपुर जिला में कैंडल मार्च भी निकाले 7वें चरण बहाली को लेके, और शिक्षा मंत्री के विरोध में नहीं बल्कि उनके आंखों को, चक्षु को खोलने के लिए कि आप 7वां चरण बहाली जल्द से जल्द दे। इसी प्रकार छपरा यानी सागर में आप देख सकते हैं, क्या आज के पेपर में दिया हुआ है। पहले कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ देखिए, ये न्यूज आपको छपरा से आई है। तो वहाँ क्या हुआ, कुछ अभ्यर्थियों ने, सभी मतलब तमाम अभ्यर्थी जो 38 जिला के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा छपरा में क्या हुआ, इस पर बैठक किया गया। तो उनमें आज के पेपर में बहाली में देरी पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश। सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बैठक में आंदोलन का लिया निर्णय। और मैं तमाम अभ्यर्थियों को बोलूंगा, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना भी चाहिए। आप संदीप भैया को जानते होंगे, संदीप सौरभ जी जो माले के विधायक हैं, उन्होंने भी साफ कहा यह आंदोलन का प्रभाव है जो नियमावली 2022 के लिए इतना शिक्षा विभाग में उहापोह की स्थिति है, वो देने के मंशा में भी है और देना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर आंदोलन का अख्तियार नहीं कीजिएगा तो बहाली तो 2023 में तो देगा ही, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जाके देगा, अक्टूबर नवंबर 2023 में। लेकिन अगर आंदोलन के माध्यम से, अगर आप आंदोलनरत रहते हैं, आप अपने लिए, आप अपने भविष्य के लिए, तो बहाली जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बात चल रहा है आपको नियमावली का। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, बहाली में देरी पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है, इसीलिए प्रत्येक जिला, 300 जिला में अब क्या कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बीते दिन आप सीतामढ़ी में भी देखे होंगे, इसी तरह भोजपुर में कल देखे। क्यों? इसीलिए कि ये गलत हो रहा है। 3.5 साल से अभ्यर्थी अगर रोड पे हैं, 3.5 साल कम नहीं होता है साहब, बहुत होता है। तो आप तमाम अभ्यर्थी को बोलूंगा कि आप सभी साथ मिल के आइए। जिस तरह आप अपनी एकजुटता को 22 अगस्त हो या 13 दिसंबर का पार्ट 2 हो, सभी में आपने अपना योगदान दिया और आगे भी अगर आपके टीम के द्वारा जो भी आदेश होगा मैं अपने माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आप अपनी एकजुटता बना के रखें, यह आपका परिणाम है कि आपको गुड न्यूज मिलने को आ रहा है और आए दिन पेपर में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी परेशान है। तो आप अपने आप को हतोत्साहित न समझे, पॉजिटिव समझे और बहाली आपको जल्द, इस साल तो नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। बहाली आपको 2023 में मिलेगा। अगर आंदोलन के माध्यम अख्तियार करते हैं आप, तो आपको मार्च अप्रैल जून में ही देखने को मिल जाएगा, नहीं तो 2023 के लास्ट में दिखेगा। तो आप भली बात, आप समझ लीजिए क्या करना है। दूसरा वही वाली बात है, सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बैठक में आंदोलन का लिया निर्णय। कौन सा? जो आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी सभी आंदोलन कर रहे, लेकिन यह आंदोलन का ही प्रभाव था जो पेपर में भी मिला कि जून तक आपको हम एस्टेट वाले का बहाली देंगे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आपको देंगे, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि आप सरकार से और शिक्षा विभाग से कि आप कम से कम एक साथ बहाली लाइए। बहाली एक साथ मत लीजिए। आपकी मंशा ठीक है कि आप सोचते हैं पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक का करें, उसके बाद नीचे वाले का, कि सभी को कम कटअप पे भी हो जाए, अच्छी बात है। अगर बहाली एक साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप कटअप डेट जारी कर दीजिए, जिसमें यह हो कि बहाली कब से हो, कैसे हो, क्या हो, यानी कम से कम आप एक साथ कटअप डेट निकाल दीजिए। ये मेरा भी कहना है, ठीक है। चलिए, अब एक मुद्दा पे चर्चा हुआ कि डोमिसाइल लागू हो, और डोमिसाइल लागू होना भी चाहिए। इसलिए चूंकि पिछले बार छठे चरण में क्या हुआ था, अदर स्टेट के अभ्यर्थी, ठीक है वो भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन दिक्कत ये हुआ बिहार के अभ्यर्थी लोग छट गए थे। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो कम कटअप वाले का नहीं होगा, ज्यादा मार्क्स वाले का पहले होगा। और अदर स्टेट में
मैट्रिक, इंटर कुछ भी हो, ग्रेजुएशन, उसमें ज़्यादा मार्क्स उठता है और बिहार के बच्चे का कम मार्क्स होता है, इसीलिए बच्चे अनुत्तीर्ण और बहाली में छट जाते हैं। इसीलिए आप सभी इस मुद्दे पर मेरा साथ दीजिए और आपका भी हम साथ दे रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति को लागू करें। इसी को लेके बैठक भी हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ साफ है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली में देरी होने के लेकर अभ्यर्थी आंदोलित हो गए। सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर अब बहाली में देरी को लेकर आक्रोश पनप रहा है। अभ्यर्थियों ने बैठक में सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। यानी कल का न्यूज छपरा सारण का है और वाजिब सी बात है, 7वां चरण बहाली तो होना ही चाहिए, लेकिन दिक्कत यह भी होता है 6ठे चरण अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है और नगर निकाय चुनाव भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा साफ है, ये सोचती है चुनावी मुद्दा लेके हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ठीक है, बने, सभी का महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन आप पहले बहाली दे दीजिए, आपका बहुत सारा वोट बन जाएगा। ये मेरा सलाह है। बैठक में सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन आंदोलन की कही गई बात, सभी कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए। दूसरा, डोमिसाइल रूल लागू करने के लिए सारण के अभ्यर्थियों ने की बैठक। कहने का साफ मंशा है, साफ सही भी है कि बिहार के बच्चे को बिहार में मौका मिलना चाहिए, अदर स्टेट को साफ मौका नहीं मिलना चाहिए। और वैसे भी जहाँ तक 99 बल्कि 100% डोमिसाइल नीति ही लागू रहेगा। अब एक मुद्दा आता है 60-40 रहेगा कि नहीं, तो ये सुनने में आया है, देखिए अब क्या होता है, 60-40 रहता है कि नहीं ये तो सरकार जाने और उसकी नीति जाने, ये तो बाद की बात है। लेकिन पहले विज्ञप्ति तो दे दे, नियमावली तो पहले दे दे। तो ये कल का न्यूज था। और तीसरा, चूंकि आज पता है नियमावली 2022 करीबी सूत्रों से और मीकू जी से ही बात हुआ, तो उन्होंने भी बोला आज तो है, आज के बाद एक शायद 27 दिसंबर को भी होना है। 2 कैबिनेट इस साल का अंत में होना है, तो एक आज होगा। नियमावली 2022 आज आएगा कि नहीं, ये भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिर आप बोल दीजिएगा सर आप बोल रहे थे, नहीं मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं विभाग में नहीं हूँ। विभाग के अंदर में मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं हूँ। तो देखिए आज आना चाहिए, अगर आज नहीं आया तो एक 27 दिसंबर को है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अगर नियमावली अगर आज नहीं आती है तो 27 दिसंबर को भी हम वेट कर लेंगे, उस दिन भी वेट कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है 25 दिसंबर को क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, तो बीच में छुट्टी ही चलेगा। तो हमें जहाँ तक संशय लगता है, अगर नहीं आया या आज भी कुछ नहीं हुआ, तो हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि इस साल भी आने का चांस कम बनता है। तब जब मान लीजिए अगर इस साल नहीं आया, अगले साल आता है, अगले साल, तब वहां नियमावली 2023 कहलाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर अगले साल आया तो 2023 हो जाएगा। अगर इस साल के लास्ट तक आ गया, अगर कैबिनेट की बैठक में नहीं, तो अगले कैबिनेट में 27 दिसंबर वाले में अगर आ जाता है, तब तो नियमावली 2022 ही कहलाएगा। लेकिन पहले नियमावली आ जाए, उसके बाद ही बहाली होगा। क्योंकि कोई भी संपूर्ण बहाली होता है तो किसी नियम पे होता है, तो नियम आज आ जाए, यही मेरी प्रार्थना है। अब करीबी सूत्र क्या बोलते हैं उस पर तो हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। शाम तक आपको हम खबर दे देंगे, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपको हम, चूंकि बैठक आज जो कैबिनेट की बैठक है 4, साढ़े 4 बजे से बैठक स्टार्ट होगी, तो आपको हम शाम में ही न्यूज बता देंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट और अहम पॉइंट, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गाना आपने भी सुना होगा, और बिल्कुल कामयाब होंगे, और कामयाब आप लोग हो चुके हैं। तभी तो आए दिन शीतकालीन सत्र में आपका मुद्दा उठा, 7वां चरण की बहाली का मुद्दा उठा। तो कामयाब तो हुए हैं, लेकिन हमें बहाली भी चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, है ना। ये बात तो आप भी जानते हैं। तो वही मैंने लिखा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन कब ये पूरा बिहार पूछता है, शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो, लेकिन हम बिहार राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि हम होंगे कामयाब कब, लेकिन कब। जिस तरह आपकी मंशा है कि हम प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बनिए, चूंकि आपका भी इच्छा होगी प्रधानमंत्री बने, तो कब, तो आपने बोला 24 में हम बनेंगे, लेकिन हम लोग कब, यानी हम लोग मतलब हमारे अभ्यर्थी कब बनेंगे 7वां चरण के शिक्षक। तो आप जल्द से जल्द आप 6ठे चरण खत्म कीजिए, चूंकि उसमें भी आप फंसाए हुए हैं। STET 2023 होना है, खासकर कॉमर्स वाले का तो तय है, फाइनल है। तो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी कुछ पूछ रहे थे सर सिलेबस क्या है, तो कॉमर्स का जो भी अभी सिलेबस आएगा, जब भी आपका अधिसूचना आएगा, तो उसके आधार पर ही हम आपको सिलेबस बता सकते हैं। लेकिन कुछ आप पढ़ते रहिए अपने स्तर से, नहीं तो समय बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है।
तो इसी पॉजिटिव के साथ आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव व्यक्ति के साथ जुटे रहिए, पॉजिटिव बातें सुनिए। निगेटिव आपके माइंड में बहुत सारा बात आएगा, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी आपको निगेटिव आवे तो दिमाग को ऐसे घुमाना है, हटना है वहाँ से। पॉजिटिव, हम होंगे कामयाब, लेकिन होंगे, ऊपर वाले आपके साथ है, ठीक है। लेकिन आप अपनी एकता को बना के रखना है। जैसा आपके यानी जो भी प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं या जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके भी टीम के मेन सदस्य होते हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक संघ के जो भी मिकुपाल जी है, सत्यम भाई जी है, जैसा भी उनका आदेश होगा, उनका आप लोगों के विचार विमर्श के बाद जो भी कुछ होगा वैसा आप लोग कीजिए। जब यहाँ तक पहुँचे हैं, किसी को चंदा चौक बोलने से नहीं होता, या मुझे हो या किसी और को, चूँकि आंदोलन तो वही करते हैं, अभ्यर्थी वहाँ पहुँचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप किसी एक पर विश्वास करके चलिए, अगर टीम का वहाँ से आदेश आएगा वैसा ही करना है। अब लोहा गर्म है और इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ रहा है, 24 में चुनाव है, तो 23 में तो देना तय है। लेकिन अगर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कीजिएगा तो और जल्दी आ जाएगा, 2-3 महीना पहले आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।